निसंदेह अगर आप इनकाउंटर जैसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ राज कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं और शायद वो राज सफेद पोस्ट तक आ सकते थे। क्या अमन साहू हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलने वाला था? क्या अमन साहू खाकी के पीछे छिपे हुए कुछ भ्रष्टाचारी लोगों का राज बताने वाला था? दोस्तों, अभी हाल ही में जो अमन साहू नाम के गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर के टाइगर जयराम महतो ने बहुत बड़ी बात कह दी है। शुरुआत में तो आपने हाईलाइट में थोड़ा सा सुन ही लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमन साहू का इनकाउंटर नहीं होता तो हो न हो कहीं अमन साहू बहुत बड़े बड़े राज खोल देता और अमन साहू के मुंह से कुछ सफेद पोश लोगों का भी पता चलता, जो भले ही सरकार में है, भले ही नेता है, भले ही मंत्री है, लेकिन काम जो है वो देशद्रोही वाला है, काम जो है वो आतंकवादी वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी का वीडियो देखा जाए। उसके बाद इस पूरे मामले का जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं करूंगा, इस पूरे मामले का सच भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। कोई अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो निसंदेह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पूछताछ हो जाती तो मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे रहस्यों का उद्भेदन हो जाता। तो उससे क्या होता कि उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो सिंडिकेट के लोग हैं, माफिया जगत के लोग हैं, उनका भी पता चल जाता। इनकाउंटर जैसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ राज कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं और शायद वो राज सफ़ेद पोस्ट तक आ सकते थे, वो राज खाकी से आकर टकरा सकती थी, तो निसंदेह हो सकता है। देखिए, पथ निर्माण का जो मामला है उसको मैंने भी अध्ययन किया है। इससे पूर्व जो पथ निर्माण का कार्य किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा राशि थी और किलोमीटर काफ़ी कम था, और इस बार जो सरकार अपना बजट लेकर आई है, राशि कम है और सड़क की लंबाई ज़्यादा है, तो उनका वही तर्क था कि इससे पहले जो आपने सड़क बनाया है, कहने का मतलब है आपने 10 रुपये में 5 किलोमीटर सड़क बनाई है, और इस बार अगर आप 5 रुपये में 10 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कह रहे हैं तो क्या तर्क है आपके पास? तो उन्होंने पूर्व का बजट को वर्तमान के बजट में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तर्क विधायक महोदय ने उठाने का कार्य किया था, जिसपे सदन में थोड़ा सा गहमागहमी हुई थी। सवाल दे दीजिएगा आपको। हाँ, पता चला कि शायद वो छत्तीसगढ़ के किसी जेल में थे, उन्हें रांची पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। उसी क्रम में शायद वो घटना घटी है जिनमें उनको इनकाउंटर में मारा गया है। देखिए, अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो निसंदेह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पूछताछ हो जाती तो मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे रहस्यों का उद्भेदन हो जाता। तो उससे क्या होता कि उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो सिंडिकेट के लोग हैं, माफिया जगत के लोग हैं, उनका भी पता चल जाता। लेकिन खैर, जो भी होता है कानून के दृष्टिकोण से, अगर वह माफियाओं पर या फिर आपराधिक तत्वों पर अगर नकेल कसते हैं तो ये अच्छी शुरुआत है। क्या जयराम जी मानते हैं कि कई राज दब गए हैं? निसंदेह अगर आप इनकाउंटर जैसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ राज कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं और शायद वो राज सफ़ेद पोस्ट तक आ सकते थे, वो राज खाकी से आकर टकरा सकती थी, तो निसंदेह हो सकता है। होली मिलन समारोह यही है। देखिए, होली को लेकर ज़्यादा कोई उत्साहित नहीं है, आप लोग इसको कवर कर लीजिए। होली एक राजनीतिक होली का अर्थ तभी होगा जब राजनेताओं के माध्यम से जनता के जीवन में खुशियाँ आए। व्यक्तिगत होली आप मनाइए, परिवार के बीच होली मनाइए, लेकिन राजनीतिक होली मेरे हिसाब से तभी मनाई जाए जब राज्य की जनता खुशहाल हो। अभी आज महत्वपूर्ण बजट पे चर्चा हो रही थी जिनमें आपका भूमि विभाग का मामला था, और मैंने उस पर कहा भी कि आज अगर आप अंचल को दुरुस्त नहीं करते हैं तो हर एक घर में भाइयों के मध्य आज एक द्वंद्व चल रहा है। दावा की ज़मीन में दखल किसी और का है और कागज़ किसी और के नाम पर है, जो कि हर दूसरे परिवार में ये युद्ध चल रहा है। तो सरकार को इस पर चेतना चाहिए और ज़मीन संबंधित मामलों को दुरुस्त करना चाहिए। मैंने एक रमाशंकर विद्रोही की कविता को भी सुनाया था, आपको भी सुना देते हैं कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ,
लोग कहते हैं आसमान में धान नहीं जमता है, तो कभी कहते हैं कि जब धरती में भगवान जम सकते हैं, यहाँ भगवान का मतलब सभी धर्म से लीजिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, वाहेगुरु सबसे, कि धरती में अगर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं लग सकता है। अब तो या तो आसमान में धान उगेगा या फिर धरती से भगवान उठेगा। तो मैंने उस कविता को इसलिए एक कोट किया कि मैं ये बताना चाहता था कि आज देखिए ईश्वर, अल्लाह या रब कहिए, ये मान्यता है कि चांद, सूरज, पृथ्वी, तारों को उसने बनाया है, और आज वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के नाम पर लाखों लाख एकड़ जमीन में भगवान स्थापित हो चुके हैं। जब भगवान के लिए जमीन इंपॉर्टेंट है तो एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जमीन का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। मैं ये तर्क देने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि जितना भी आपका जो CO अंचल कार्यालय है, जहाँ जो समस्याएं हैं जमीन को लेकर ऑनलाइन होने के बाद रसीद में, उन समस्याओं को दुरुस्त किया जाए। मैंने ये कहा GM लैंड, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट को आप अध्ययन कीजिए, वो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको बहुत कुछ कहेगा। वो प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी है, 160 किलोमीटर बिहार, 160 किलोमीटर झारखंड और लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। अब जब आप उसका सर्वे करेंगे तो बाकी 3 स्टेट में कहीं GM लैंड अगर मिला भी है तो नामात्र मिला है, और झारखंड में लगभग 50 से 60% GM लैंड मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि GM लैंड की रसीद, मालगुजारी रसीद जितना जल्दी हो सके रैयतों के पक्ष में काटी जाए, और नहीं तो इसी प्रकार यहाँ के जो रैयत हैं वो ठगे जाएंगे। फगुआ मिलन समारोह में आप शामिल हो रहे हैं? हम घर निकलेंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो क्लिप देख लिया है तो टाइगर जयराम महतो जी के बातों को सुनने से आपको क्या लगा जरूर बताइएगा। लेकिन अब मुझे जो क्या लगा मैं अब आपको वो बताना चाहता हूं। अमन साहू गैंगस्टर, पूरी घटना अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल 11 मार्च 2025 को अमन साहू को रायपुर से रांची ले जाया जा रहा था। रांची ले जाने के क्रम में पलामू जिले में कुछ हमारे अमन साहू के ही गैंग के कुछ जो लोग थे, वो लोग अमन साहू को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और अमन साहू एक सिपाही का बंदूक लेकर भागने का प्रयास करते हैं। जिसी क्रम में अमन साहू का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। ये तो कहानी बताया गया है, ये तो न्यूज है, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये बातें सामने आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं अब आपको बताना चाहता हूं, क्या अमन साहू के ऊपर के जो भी लोग होंगे, क्या उनमें से कोई लोग सरकार के तरफ से होंगे या नहीं? क्या जो भी लोग अमन साहू को सपोर्ट करते होंगे, क्या वो मंत्री, नेता, सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष या कोई भी जो नेता हो, क्या किसी नेता का सपोर्ट अमन साहू के ऊपर नहीं रहा होगा? सिर्फ नेता ही नहीं, क्या खाकी, क्या प्रशासन, क्या पुलिस, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ, आपको भी पता होगा कि सभी लोग ईमानदार नहीं होते। पुलिस प्रशासन में भी बहुत ईमानदार होते हैं, तो कुछ उसमें आतंकवादी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। चाहे वो सरकार की मैं बात करूं, भले ही हेमंत सोरेन जी ईमानदार हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन जी के आसपास के लोग ईमानदार हो। तो क्या अमन साहू की जो एनकाउंटर कहेंगे, अमन साहू का जो एनकाउंटर हुआ, अगर वो एनकाउंटर नहीं होता और रांची में अगर अमन साहू से पूछताछ होता, तो क्या सफेद पोश लोगों की पोल नहीं खुल जाती? और अगर ऐसा है तो क्या इस वजह से अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया? एक बड़ा सवाल है जो टाइगर जयराम महतो जी ने कहा, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइगर जयराम महतो जी बहुत दूर तक का सोच लेते हैं, और बिल्कुल उन्होंने सही सोचा, सही कहा कि एक कोई भी गैंगस्टर, कोई भी बड़ा अपराधी कभी अकेला नहीं होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा हाथ तो जरूर होता है, क्योंकि बिना बड़ा हाथ के वो कोई बड़ा अंजाम नहीं दे सकता है, बड़े अपराध का या बड़े घटना को वो अंजाम नहीं दे सकता है। जैसे जो बताया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अमन साहू जो है झारखंड और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में काफी कुख्यात था, और बताया गया है कि
अमन साहू के ऊपर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से भी अधिक मामले हैं। और यहां तक कि अमन साहू के बारे में यह भी बताया गया है कि जो कोयला व्यापारी होते थे उनसे वो रंगदारी वसूलते थे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि अमन साहू का एनकाउंटर होना, क्या इसके पीछे का क्या असली वजह हो सकता है? क्या यह असली वजह है कि अमन साहू भागने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से पुलिस को गोली चलानी पड़ी, एनकाउंटर करना पड़ा? या फिर अमन साहू से अगर पूछताछ हो जाती तो कोई बड़े बड़े लोगों का नाम पता चल जाता, बड़े बड़े राज खुल जाते? चलिए, यह सिर्फ एक सवाल है मेरा, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और मैंने जो भी कुछ कहा, मैंने यह नहीं कहा है कि अमन साहू के ऊपर हमारे हेमंत सोरेन जी का हाथ था, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल सिर्फ यह था कि क्या अमन साहू के ऊपर सफेद पोशों का हाथ था या नहीं? और अगर था तो अगर इनकाउंटर नहीं होता तो जरूर पता चलता कि कौन कौन है सफेद पोश, यानी कि नेता लोग जिनका हाथ अमन साहू जैसे गैंगस्टर पर था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।